प्लीज सिट डाउन। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। आप में से कितने लोगों ने मुझे देखा कभी? गुड गुड गुड। मेरी आवाज आ रही वहां तक? देखिए, हम हैं सेंट अलाइसेस स्कूल में और ऑल ओवर इंडिया में सेंट अलाइसेस की जहां जहां ब्रांच है, इवन सेंट थॉमस, सेंट, इसको देखिएगा, हमारी जितने भी स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम, खास करके सीबीएसई पैटर्न, उनके बच्चे सबसे ज्यादा गाड़ी चलाते हैं। ये एक आंकड़ा आया है अपनी इंडिया के अंदर। क्यों चलाते हैं पता है? कोई बता सकता है इसका जवाब? क्यों चलाते हैं भाई? इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही ज्यादा गाड़ी क्यों चलाते हैं? क्या इस इंग्लिश मीडियम में कहीं लिखा है क्या कि आपको गाड़ी चलाना है? आप में से कई बच्चे ये चाहते हैं कि देश में कुछ भी हो जाए, दो चीज की छूट मिल जाए। एक तो हमको गाड़ी चलाने की छूट मिल जाए, उसमें कुछ एज लिमिट ना रहे, और दूसरा उस गाड़ी को कितनी तेजी से चलाना है इसकी भी कोई लिमिट ना रहे। चाहते हो ना? कितने बच्चे चाहते हो दिल से? ये हाथ ऊपर करो। दो चीज की छूट दिल से नहीं बोल पा रहे हो आप लोग। ये आप चाहते हो, है ना? देखिए क्या है, ये हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी देश में जाएंगे, वहां का जो ट्रैफिक का रूल्स है उसको फॉलो करना ही पड़ता है, और जब करना ही है तो खुशी खुशी करें। जिस चीज को करना ही है हमको, उसको क्या करना चाहिए? खुशी खुशी करना चाहिए। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलने का एक डिसिप्लिन है। अभी आप बैठे हुए हो ना, एक लाइन में बैठे हुए हो ना हर कोई, तो इसका इस क्लास का डिसिप्लिन होता है, स्कूल का डिसिप्लिन होता है, उसी तरीके से रोड का भी डिसिप्लिन है। रोड में भी जो चलते हैं, ट्रैफिक चलता है, उसका भी एक कम्युनिकेशन है, उनमें भी एक दूसरे से बात होती है। आपने कभी यह महसूस किया है कि कम्युनिकेशन होता है रोड पे? किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है? कभी रात में आप अपने मम्मी पापा के साथ गए हो दूर सफर में, तो आपने देखा होगा कि पासिंग लाइट दे रहे हैं आपके पापा, फिर उन्होंने इंडिकेट किया कि ठीक है आप निकाल दो, ओवरटेकिंग के पहले। देखा है आपने? हाई बीम लो बीम करते हैं ट्रक वाले, देखते हो? ये इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये कम्युनिकेशन जहां फेल हो जाता है वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के वजह सबसे बड़ी यही है कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं और दूसरा ट्रैफिक भी चल रहा है और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो पाए तो एक्सीडेंट पक्का है। तो जैसे मैंने आते ही आपसे बोला था कि दो छूट आप लोग चाहते हैं। पूरे देश की जो यंग है, यूथ है, जो यंगस्टर हमारे, सब चाहते हैं कि हमको खूब तेज से बाइक चलाने का मौका दे दे सरकार। सीधे सीधे कह दे कि कोई कानून नहीं है, ओवर स्पीडिंग आप चल सकते हो और एक की बाइक चला सकते, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, चाहे 13 साल का हो, चाहे 15 साल। इस पे कोई लिमिट नहीं चाहते आप लोग। कितने बच्चे हैं जो गाड़ी चला लेते हैं, जिनसे गाड़ी चलाते बन जाती है? हाथ ऊपर करें। अभी आपकी किसी की भी एज 18 साल की नहीं है। कई बार आपके दिमाग में ये बातें आती हैं कि सरकार ने 18 साल क्यों कर दिया है, इसको और कम करना चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि 18 से कम हो जाना चाहिए एज ड्राइविंग लाइसेंस की? हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर कीजिए। कितने बच्चे चाहते हैं कि 15 साल से कर दो? जिस एज में आप रहोगे तभी आपको लगने लगेगा कि अरे यार मैं 14 कहूं, 14 से कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए एक बात बताऊं आपको, जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी से जब हम गिरते हैं, कहिए कि तो पैर तक नहीं पहुंचते हैं, उसके बाद भी वो गाड़ी चलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि मैच्योर नहीं हो पाते हो आप। 18 प्लस होने के बाद मतलब ये है कि एक तरीके से आपके अंदर परिपक्वता आ जाती है, किसी चीज की सूझबूझ आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, समझने की क्षमता जो है आपकी वो बढ़ जाती है। ठीक है, बहरहाल आते हैं बेसिक रूल्स की बात करते हैं। आप लोगों ने ट्रैफिक रूल्स सुना ही होगा। 3 सवारी नहीं चलना चाहिए एक बाइक पे, फिर भी चलते हो। बिना हेलमेट के नहीं चलना चाहिए, फिर भी बिना हेलमेट के चलते हो। और आए दिन ये हाईवे है ना, आपके पीछे देख रहे हो ना, इस हाईवे में कितने एक्सीडेंट होते हैं? पर डे एक्सीडेंट होता है।
और अभी की बात बता रहा हूं मैं, अभी जब मैं अपने घर से आ रहा था तो एक दूध वाले भैया थे, गाड़ी चला रहे थे और अपना कीपैड वाला मोबाइल निकाले और कहीं फोन लगा रहे थे, नंबर पे, किसी नंबर पे फोन लगा रहे थे, ऐसे डायल कर रहे थे और गाड़ी भी चला रहे थे। पीछे से मैं हॉर्न बजाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर से निकला मैं तो मैंने कहा भाई साहब थोड़ा गाड़ी किनारे करके फोन लगा लो। आप फोन लगाएगा बंदा वो और गाड़ी भी चलाएगा तो उसका कंसंट्रेशन कैसे रहेगा रोड पे? हो पाएगा क्या रोड पे कंसंट्रेशन उसका? तो आप सीधे सीधे खुला जो है निमंत्रण दे रहे हैं एक्सीडेंट को। उसके बाद कहते हैं कि लापरवाही सामने वाले की थी। लड़ने भी लगते हैं लोग, गलतियां खुद की रहती हैं। कितने बच्चे ऐसे मानते हैं कि ये जो अपने ट्रैफिक रूल्स हैं ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जाता है, इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कितने बच्चे ये मानते हैं? बिल्कुल सही सही बताइए आप, यहां पर कितने बच्चे मानते हैं? आप ये मानते हो कि ट्रैफिक रूल्स जो इंडिया में है वो बिना मतलब के हैं? स्टैंड अप। क्या नाम है आपका? शौर्य दुबे। शौर्य, क्यों ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं? उसको सब फॉलो करें। उसको सब फॉलो करें। ठीक है, बैठ जाइए। सभी लोग ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छी बात। कोई भी रूल्स बनाया जाता है फॉलो करने के लिए। और अभी आप पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आप किसी भी शहर, बड़े शहर में जाएंगे, और बड़े शहर क्या हो सकता है, ईश्वर करे आप विदेश में जाएंगे और वहां भी अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। फाइन होना एक अदर मैटर है, 200-400-500 जो भी लगना है वो तो एक तरीके से आर्थिक दंड है। लेकिन अगर आपके शरीर का एक भी अंग टूटा फूटा तो पूरे जीवन जो है बहुत कष्ट से निकलता है, बहुत ही कष्ट से। तो मैं सीधे सीधे आप पे आता हूं। ट्रैफिक जो बेसिक रूल्स हैं कि 3 सवारी नहीं चलना चाहिए क्योंकि बैलेंस बिगड़ता है और सही समय पे आप गाड़ी का बैलेंस नहीं बना पाते हो, अच्छे से ब्रेक नहीं मार पाओगे सही समय पे, गियर चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए, और सबसे बड़ी बात तो है गाड़ी की जो क्षमता है वो 2 सवारी की ही है। 3 आप करते हो तो उस पे आप गाड़ी की जो एज है ना वो भी घट जाती है, समझ रहे हो आप? इंजन की कैपेसिटी जो है वो भी कमजोर होती है। तो ये सारी बातें हैं। मोबाइल पे बात करते हुए ये वाला स्टाइल, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की बहुत गंदी आदत ये पड़ी हुई है? ये पड़ी है ना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात करते हैं। किसके पेरेंट्स करते हैं? बिल्कुल दिल से बताओ भाई। आप लोग बहुत चीजें छुपा रहे हो, अभी धीरे धीरे निकालूंगा मैं। हाँ, इन्होंने तो अभी हाथ, ये सच्चे देशभक्त हैं, अच्छे लड़के हैं ये, है ना? तो इन्होंने बता दिया, और हकीकत आपको बता दूं, हर तीसरा सड़क पे चलने वाला हर तीसरा बंदा ये गलती कर रहा है। एक चौराहे पे करेगा, दूसरे चौराहे पे करेगा, कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं करेगा, बट ये गलती जरूर कर रहे हैं। तो ये सब गलती, छोटी छोटी गलतियां हैं। ट्रैफिक लाइट्स की मैं बात करूं तो कितने टाइप की होती हैं ट्रैफिक लाइट्स? कौन कौन सी? एक तो ग्रीन हो गया, ग्रीन मीन्स क्या हो गया? गो। रेड मीन्स क्या हो गया? स्टॉप। और एक कौन सी रहती है? येलो। आपने ऑरेंज बोला, चलिए मैं अंबर लाइट बोलता हूं। वो एक्चुअली अंबर लाइट है। क्या है वो? अंबर लाइट है। अभी तक कोई नहीं बताया होगा आपको एग्जैक्टली क्या है अंबर लाइट का नियम। मैं बताता हूं आपको। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, आप धोखा नहीं खाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो प्रॉपर तरीके से आप जान लीजिए कि अंबर लाइट है क्या। जो पीली टाइप की बत्ती आपको दिखाई देती है, ट्रैफिक लाइट्स के बीच में जो पीली बत्ती रहती है, उसकी एग्जैक्टली क्या मायने हैं, क्या मीनिंग्स हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पीली बत्ती, जो अंबर लाइट जिसको कहते हैं, उसके अगर वो ग्रीन और रेड के साथ जल रही है तो उसका मतलब यह होता है कि जो बीच में फंसे हुए ट्रैफिक है, जो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर गए हैं और बीच में ट्रैफिक जो है, उसके लिए निकलने के लिए 3 सेकेंड 5 सेकेंड उस जो इंटरेक्शन आपका जो चौराहा है, स्क्वायर है, उसके हिसाब से वो सेट किया जाता है कि आपकी गाड़ी अगर बीच में फंसी हुई है तो वो निकल जाए, ठीक है? तो उसके लिए 3 सेकेंड या 5 सेकेंड आपके चौराहे के साइज के अकॉर्डिंग
फिक्स होता है। तो पीली बत्ती अगर आप स्टॉप लाइन क्रॉस किए, जेब्रा क्रॉसिंग आप क्रॉस कर गए हैं और तब लाइट जली आपकी, कौन सी लाइट? रेड लाइट, तो आप निकल सकते हो। बट अगर आप ये जेब्रा क्रॉसिंग है उसके पहले होता है स्टॉप लाइन, और स्टॉप लाइन के पहले आपने देख लिया कि अंबर लाइट जल गई है, इट मींस रेड लाइट। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा आप, मेरी बात को समझिएगा। जेब्रा क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट पहले होती है स्टॉप लाइन। किसी भी शहर में जाएंगे जहां पर ट्रैफिक लाइट्स लगे रहते हैं, तिराहे चौराहे पे, वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट पहले होती है स्टॉप लाइन। ठीक है, सिंगल पट्टी रहती है वो। उस स्टॉप लाइन के पहले ही आपकी गाड़ी रुकना चाहिए, एक टायर भी आपका आगे नहीं आना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग तो एकदम फ्री रखना है हमको। किसके लिए होता है जेब्रा क्रॉसिंग? किसके लिए? रोड क्रॉसिंग के लिए। ठीक है, जो पैदल रोड क्रॉस करना है उनके लिए। उसके पहले स्टॉप लाइन होता है, और स्टॉप लाइन के पहले अगर आपको पीली बत्ती दिख गई है जली हुई, उसका मतलब है कि वो रेड लाइट है आपके लिए और आप रुक जाइए। और यहां क्या होगा? वेट, WAIT, वेट। यहां पर अंबर लाइट का मीनिंग क्या हो गया? वेट। ठीक है, और यदि बीच में फंसे हुए हो आप, और बीच में फंसे हुए हो, पीली बत्ती जल गई, मतलब ग्रीन के आखिरी सेकंड में आप चले हो ना, तो वहां पर आपकी गलती नहीं मायने रखती है कि गलती कर दी आपने। ग्रीन के आखिरी सेकंड तक में भी अगर आप निकल गए हो, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर गए हो, तो जो बीच में फंसे रहोगे आप, तो जो वो क्या है, वो पीली बत्ती जो जलती है वो आपके निकलने के लिए जलती है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा एक पोल रहता, सिंगल पोल रहता है, सिंगल पोल में अंबर लाइट जलती रहती है, जलती है, बुझती है, ब्लिंकिंग होती है। ब्लिंकिंग लाइट देखे हो आप? अधिकतर डिवाइडर के बीच में आपको दिख जाएगी, जहां जहां रास्ते आने जाने के रहते हैं वहां दिख जाएगी। जेब्रा क्रॉसिंग जहां जहां होती है, बड़े शहरों में आप जाएंगे हर जगह आपको दिखेगा। यहां उतना ज्यादा आपको व्यवस्थाएं नहीं दिखेंगी ट्रैफिक से रिलेटेड, क्योंकि इतना ट्रैफिक यहां है नहीं। लेकिन अगर आप बड़े शहर में जाओगे, जैसे भोपाल में जाएंगे, अपने MP में इंदौर में जाएंगे आप, इंदौर में आपको बहुत बेहतरीन ट्रैफिक व्यवस्था दिखेगी। हर जगह रोड साइन है, तो आपको हर चीज देख के चलना है। ठीक है, ऐसे ही इंदौर से अगर आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में स्टॉप अगर साइन बोर्ड है तो स्टॉप मीन्स स्टॉप। अगर वहां गाड़ी नहीं खड़ी हुई तो उसका फाइन हो जाएगा। एक भी ट्रैफिक ना चले, पूरे चौराहे पे तिराहे पे एक भी गाड़ी ना दिखे, बट अगर स्टॉप का साइन बोर्ड लगा हुआ है अमेरिका में, आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी रुकी नहीं, चाहे 10 सेकंड के लिए रोको, लेकिन वहां रुकना पड़ेगा आपको। जहां स्टॉप लिखा हुआ है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो ये चीज बता दूं आपको, ये मैं जो नियम बताने जा रहा हूं वो पूरे जीवन आपको काफी ज्यादा साथ देगा आपके आगे बढ़ने में और सुरक्षित रहने में। तो मैं बताया आपको, पीली बत्ती में अंबर लाइट जब तीनों लाइट के बीच में रहती है, ग्रीन भी रहे, रेड भी रहे और येलो भी रहे, तो वहां उसका मीनिंग क्या हुआ, क्या समझे आप? उस वक्त मतलब अगर रास्ते के बीच में है तो बोलो तेज से, आप सही बोल रहे हो ना, आप जा सकते हैं। तेज बोलिए। अगर जेब्रा क्रॉसिंग के लाइन में अगर हम लोग बीच में हैं और अगर जल रही है तो फिर हम लोग जा सकते हैं। हाँ हाँ, अगर आप क्रॉस कर गए हो, पीली बत्ती जलने से पहले ही, अंबर लाइट जलने से पहले ही आप चले गए तो उसको क्रॉस कर सकते हो आप। ठीक है, पहले देख लिया तो रुक गए। कोई ये नहीं कहेगा कि भैया हम तो निकले थे तो पीली बत्ती जल रही थी, मतलब आप गलत हो। हम निकले थे भैया तब पीली बत्ती जल रही थी, अचानक लाल कैसे आ जाएगी? भाई पीली जल रही थी ना, आप निकले थे तो आपने क्या देखा था, कौन सी बत्ती? पीली बत्ती, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए था। तो ये एक्सक्यूज बहुत सुनने को मिलता है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे इस बात को। सिंगल पोल में जब पीली बत्ती रहती है, ब्लिंकिंग लाइट रहती है, अब उसका मतलब समझिए। उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि गो स्लो। हमने पीली बत्ती के दो मतलब समझे है ना, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो ना, एक होता है वेट, एक होता है गो स्लो। तो गो स्लो उस पे लागू होता है। और गो स्लो का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से चलिए। कभी कभी आप देखते होंगे जब ट्रैफिक लाइट के चौराहे पे रात के वक्त जब ट्रैफिक नहीं रहता है तो उस पे ब्लिंकिंग लाइट जलने लगती है, पीली वाली जलती है बुझती है, जलती है बुझती है ना। जब वो लाइट जलती है पीली वाली, उसका मतलब यही होता है कि अपने हिसाब से चलिए। अपने हिसाब से चलिए मतलब गो स्लो। तिराहे चौराहे पे टर्निंग पे हमको
आराम से चलना है। सामने वाला अगर निकलना चाहता है तो उसको प्रॉपर समय देना कि भाई आप निकल जाओ तब हम निकलेंगे। समझ रहे हो ना? पहले आप वाली आपको वहां पर पॉलिसी लेके चलना है तो आप सेफ रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है इस पे? अंबर लाइट पे, उसको अंबर लाइट कहिएगा, पीली बत्ती या ऑरेंज लाइट नहीं कहिएगा। कौन सी लाइट है वो? अंबर लाइट है, ठीक है। तो रेड, अंबर और ग्रीन लाइट, ये तो हमारे लाइट का सिस्टम। और कभी भी आप चलते हैं सड़क पे तो बहुत सारे साइन बोर्ड लगे रहते हैं, ये पार्किंग इधर करना है, इधर नहीं करना है। इन सब चीजों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छी स्कूल है ये, और मैं ये समझता हूं कि आप लोगों का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। बहुत अच्छी जगह आप जाओगे, अच्छे आप सिटी पे जाओगे, मेट्रो सिटी पे जाओगे, है ना, विदेशों में भी आप जाओगे। तो जो डिसिप्लिन यहां बना के आप चल रहे हैं, ये डिसिप्लिन आपको वहां भी बना के चलना है, और खासकर कि रोड पे डिसिप्लिन लेके चलना है। ठीक है, बाइक पे चल रहे हो आप तो हेलमेट जरूरी है। आप अभी नहीं चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप के पापा चला रहे हैं, मम्मी चला रही हैं, बड़े भाई बहन चला रहे हैं, तो जब भी घर से वो बाहर निकलेंगे तो सीधे अगर वो गाड़ी निकाले ना तो हेलमेट भी निकालें। आप इस बात का ध्यान दीजिए। मैं केवल यहां टाइम पास करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आया हूं। अगर आपका वक्त ले रहा हूं, आपका बहुत कीमती वक्त है, अगर आपका वक्त ले रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप उस बात को बिल्कुल समझें और मानें। हम एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें ये दुर्घटना वाला, खास करके सड़क दुर्घटना का तो कोई नामो निशान न रहे। क्योंकि अगर हम ये सोच के चलते हैं कि नहीं ये तो दुर्भाग्य था, किस्मत में था, एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो धारणा है आपका, ये इसको खत्म कर दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी एक्सीडेंट बिना लापरवाही के नहीं हो सकता है। लापरवाही किसी की भी हो सकती है, उसमें आपसे हो सकती है, सामने वाले से हो सकती है, गवर्नमेंट से हो सकती है, हो सकता है सड़कें अच्छी ना हो, जानवर आ गए हों, मवेशी आ गए हों, तो कोई भी बातें आती हैं। आपके तो बगल में ही आपके हाईवे है, देख रहे हो आप। इस हाईवे में कमियां बता दीजिए। आप यहां से खड़े होके ही आप कमी देख सकते हैं कि रेलिंग वगैरह नहीं लगी है, जानवर आ जा सकते हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं जानवर, पर्याप्त अभी लाइट नहीं लगी है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है ना अभी, तो ये कमियां आप देख सकते हो। आप शासन के लिए भी बोल सकते हो। आपने वोट दिया जिनको, उनसे आपका हक है बोलने का। तो देश में सुधार अगर लाना है तो यहीं से लाना होगा आपको। केवल बातें करने से किसी समस्या का हल नहीं होता है कि आपने बातें कर ली, भूल गए। आपको हर एक समस्या को दूर करने के लिए पहल करनी पड़ेगी। आप डिसिप्लिन बनो। जिस दिन आप डिसिप्लिन से चलोगे रोड पे, तो आपको ना पुलिस परेशान करेगी, कोई परेशान नहीं करेगा। आपने देखा होगा ना कि हेलमेट लगा के अगर लोग जा रहे हैं तो पुलिस नहीं रोकती जल्दी। बात सही है कि नहीं है? आपने हेलमेट लगाया है तो इवन पुलिस ये तक नहीं पूछती है कि आपने पेपर्स कौन कौन से रखे हैं, गाड़ी का है कागज की नहीं है। कभी ये नोटिस किया आपने? और यदि आपको पकड़ लिया, आप नाबालिग हो, आप 14-15 साल की एज में आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपको पकड़ती है पुलिस, तो आप क्या कहते हो कि पुलिस परेशान कर रही है, कहते हो ना? मम्मी पापा को फोन लगाओगे। हमारे सामने की बात है, हम कई लड़कों बच्चों को पकड़ के जुर्माना करवा चुके हैं। सबसे पहले वो यही कहते हैं, पापा ये पुलिस पकड़ी, परेशान कर रही है, कोचिंग जा रहे थे हम। भाई आपको कोचिंग जाने के लिए किसी ने नहीं रोका है, बट गाड़ी चलाने के लिए रोका है, क्योंकि वो अपने देश के नियम के खिलाफ है। और देश में नियम कानून क्यों बनाए गए हैं, उसके पीछे कुछ मजबूत वजह है, आपकी सेफ्टी के लिए। और यही नियम कानून आप बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े अच्छे से पालन करते हैं, विदेश में जाते हैं, बड़े अच्छे से पालन करते हैं। हमारे यहां रह के पालन करने में क्या दिक्कत है? मुझे केवल यही सवाल आपसे पूछना, क्योंकि आप लोग जो है एक्टिव है हर चीज में। आपके स्कूल में सारी चीजें कंपटीशन होता है ना? तो ये चीजें आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि अब से जो है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। जितने भी यहां पर बाइक चलाते हैं प्लीज मत चलाइए आप। मैंने बताया ना कि पूरे इंडिया में केवल एक ही आपको मौका दिया गया है गाड़ी चलाने का अभी, और वो है इलेक्ट्रिक स्कूटी विथ स्पीड लिमिट 16+। 16 साल से 18 साल के बीच के बच्चे जो हैं वो स्कूटी चला सकते हैं। कौन सी?
इलेक्ट्रिक स्कूटी। कई बच्चों की ये सोच है कि विदाउट गियर वाली तो गाड़ी स्कूटी भी होती है सर, तो अपन चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते हैं आप। जो मैंने जो बात कही कि आप छूट चाहते हैं जिस चीज में, दिल सभी का कहता है कि छूट मिल जाए। हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से तेज रफ्तार से चले पर सुरक्षित भी रहे, ये भी चाहते हैं ना। वैसे ही हमारा देश, हमारे जो माता पिता के बाद हमारा देश ही हमारा ख्याल रखता है, समझे आप। कंट्री जो होता है, देश जो होता है, माता पिता के बाद वही ख्याल रखता है हमारा। तो देश बनाता है कानून कि हमारे जो बच्चे हैं, हम सब देश की भारत माता की संतानें हैं कि नहीं, तो भारत माता के ही जो नियम कानून है उनका पालन हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये अपने डिसिप्लिन में बहुत अच्छा लगता है। आपको हकीकत बताऊं ना, एक सभ्य नागरिक, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप उनसे पूछिए जो जेल में बंद हैं, जो बेचारे कैदी जेल में बंद हैं किसी भी अपराध में, आज वो दोषी ठहराए गए हैं और जेल में बंद हैं, वो सोचते हैं कि हे भगवान, एक बार मैं जेल से बाहर आ जाऊं तो मैं बहुत अच्छे से रहूंगा, शराफत की जिंदगी जीऊंगा। छोटे छोटे बच्चे अगर गाड़ी चलाते हैं, आपसे बताऊं, और उस पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। आपको हकीकत बताऊं मैं, नाबालिग का जुर्माना तो 25,000 जुर्माना है, वो तो है ही। आपके माता पिता के नाम पर जिनके नाम पे गाड़ी है, उनको 6 महीने की सजा भी हो सकती है। गाड़ी आप चला रहे हो और सजा किसको मिल रही है? आपके पेरेंट्स को। और अगर एक्सीडेंट कर देते हो किसी का, आप अभी की बात है, केस केयर अपना मॉल है, यहां के पास 15 साल के बच्चे था, 15 साल के लड़के ने एक बुजुर्ग को हिट किया, वो बुजुर्ग वहीं बेचारे दम तोड़ दिए। आईपीसी की सेक्शन लगती है उस पे। अब उनका पूरा लाइफ खत्म। 15 साल का वो बच्चा जो कि पढ़ता लिखता कहां तक पहुंच सकता था, है ना, IITN बनता या डॉक्टर वगैरह बनता है, जिसके माता पिता के ख्वाब थे सब चूर हो गए। तो कोई किसी के माथे में नहीं लिखा हुआ है कि आप कब किसका एक्सीडेंट कर दो। गाड़ी चलाते हो आप, ठीक है, मैं पुलिस से बच जाता हूं सर, आप लोग जैसे बहुत खड़े रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाते मेरा। कई बच्चे बोलते हैं, कोई बहादुरी नहीं है बच्चों, ये गाड़ी चलाना कोई बहादुरी नहीं है। अगर आप चला रहे हो तो आप अपनी रिस्क पे चला रहे हो। आपका पूरा का पूरा करियर, पूरा का पूरा लाइफ जो है उस पे दांव पे लगा हुआ है, ये मान के चलिए। आप बहुत हल्के से लेते हो आप लोग ट्रैफिक रूल्स को, बहुत ही ज्यादा हल्के से लेते हो। आप ही नहीं लेते, पूरे देश की स्थिति यही है। इसीलिए एक्सीडेंट के मामले में हम नंबर 1 पे हैं पूरे वर्ल्ड पे। चाइना में भी तो बहुत पॉपुलेशन है, वहां क्यों एक्सीडेंट क्यों नहीं होते? रसिया वगैरह में, दूसरे देशों में इतना ज्यादा क्यों एक्सीडेंट नहीं होता? क्यों? कोई बता सकता है क्यों नहीं होता वहां पर? रूल्स फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, जो अनुशासन है वो बनाकर चलते हैं आप। और यही चीज मैं बताना चाहता हूं। जैसे आपके जो टीचर्स हैं स्कूल में, ये रोकेंगे टोकेंगे, अच्छे के लिए आपको बताएंगे। आज आपको इनकी बात कुछ कड़वी भी लगेगी, लेकिन पूरे जीवन बता दूं आपको, पूरे लाइफ स्कूल से बाहर निकलोगे ना, कोई रोकने कोई टोकने वाला नहीं होगा आपको। कोई भी नहीं रोकेगा टोकेगा कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। तो ये आपके जो टीचर्स हैं, आज इनकी तुमको अगर कुछ कठोर दंड भी दिया इन्होंने, कभी मार भी दिया, तो उसको सह लेना, क्योंकि कोई नहीं, पूरे लाइफ में कोई नहीं रोकता। मैंने खुद अनुभव किया है कि आपकी स्कूल लाइफ के बाद आपको कॉलेज में भी कोई नहीं बोलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई बताने वाला नहीं है आपको। तो रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, और अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल फोर्सली उनको भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए आप क्या करें? फोर्स कीजिए, मोटिवेट कीजिए।